हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट लेक्चर में हमने लगभग बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर 4-5 लेक्चर्स पढ़ा था। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग क्वेश्चंस भी किए थे। सो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड में पूछा जाएगा, और अभी और भी कुछ क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूँ। सो आज देखते हैं, ये क्वेश्चंस जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। सो चलते इधर 32 रेस टू 32 इसको हमने 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंट है इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करता हूँ। 32 रेस टू 32 इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, 32 को 2 रेस टू 5 होल रेस टू 32। सो दिस बिकम 2 रेस टू कितना हो जाएगा, 2 रेस टू 160 हो जाएगा, 2 रेस टू 160। सो ये 2 को मैंने ऐसा लिखता हूँ 3 - 1 रेस टू 160। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसको आपने 1 - 3 भी लिख सकते हैं। इसको मैंने एक्सपेंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपेंड करें तो देखो पहली टर्म हो जाएगा 160C0 माइनस 160C1, इधर 3 रेस टू 160, इधर 3 रेस टू 159 अप टू 1। लास्ट टर्म में जो सेकंड लास्ट टर्म है 160C159 इंटू 3 आएगा। जब इधर 3 रेस टू 1 होता है ये नेगेटिव होगा, उसके बाद प्लस 160C160 होगा। ये सभी टर्म्स में आपको 3 कॉमन आएगा। सो 3 के प्लस ये जो वैल्यू है इसका 1 है, मतलब अपने 32 रेस टू 32 को हमने ये फॉर्म में लिख सकते हैं। 32 रेस टू 32 को 3k प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी देखो, सो 32 होल रेस टू 32 रेस टू 32, इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, ये जो जगह है इसके जगह पे 3k प्लस 1 रिप्लेस कर रहा हूँ, और ये जो अंदर वाला 32 है इसको 2 रेस टू 5 लिख सकता हूँ मैंने। सो टोटल कितना हो जाएगा, 2 रेस टू, ये टोटल हो जाएगा 15k प्लस 5। अभी आपको 7 से डिवाइड करना है, 2 का पावर है, 2 का एक्सपोनेंट में 7 का नियरेस्ट वैल्यू कब आएगा, 2 क्यूब। सो इसमें से मुझे 3 कॉमन लेना है, उसके लिए मैंने 2 रेस टू 15k प्लस 3 प्लस 2 ऐसा लिखा हूँ, ताकि ये जो पावर है इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, ताकि 2 क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब को हमने 8 लिख सकते हैं, 8 को 1 + 7 के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैंने 2 क्यूब होल रेस टू 5k प्लस 1 लिखा था। देखो इसमें से 3 कॉमन लेकर ऐसा लिखा, इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस बिकम 2 स्क्वायर वैल्यू 4 है, इसको मैंने 8 लिख सकता हूँ। 8 को 1 + 7 होल रेस टू 5k प्लस 1 होल रेस टू 5k प्लस 1। अभी इसको एक्सपेंड करते, ये 5k प्लस 1 को थोड़ी देर मैंने कैपिटल M लेता हूँ, इधर M = 5k प्लस 1। अभी इसको एक्सपेंड करता हूँ, सो 4 × 1 प्लस क्या हो जाए, पहला हो जाएगा MC0, उसके बाद MC1 × 7, MC2 × 7 स्क्वायर, MC2 × 7 क्यूब ऐसा आएगा। जो भी नंबर आता है दैट इज डिविजिबल बाय 7, 7n ऐसा लिखा। सब मल्टीप्लाई करो, 4 + 7 × 4n, ठीक है। सो ये टोटल नंबर जो है, ये 32 रेस टू 32 जो नंबर है ये कैसा लिख रहे हैं, इसको हमने 7 × सम q प्लस 4 फॉर्म में लिखा। देखो 7q प्लस 4, ये टोटल नंबर को मैंने, टोटल नंबर को कैसे लिखा, 7 का मल्टीपल प्लस 4। इसका मतलब है 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। सो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है मैंने इसका फार्मूला भी बताया था। इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं आप, मैं आपको बताया था जैसा 9 है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका एक्सपेंशन में 10 टर्म्स रहेंगे, नीचे भी 1 अल्टरनेटली प्लस माइनस है तो -2 3 -4 5 -6 7 -8 9 -10। ओके, जब 10 टर्म्स होता है हाफ इवन टर्म्स होंगे, हाफ आड टर्म्स होंगे। जब कैंसिल करते हो तो आधा आधा आ जाएगा सीधा। अभी इसको कैंसिल किया हमने, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो इसको ऐड करना है तो ऐड किया, क्या क्या टर्म्स बचेगा बेटा, 1 फर्स्ट टर्म, सभी 2 टर्म्स बचेंगे, 2 × फर्स्ट टर्म प्लस 3rd टर्म प्लस 5th टर्म प्लस 7th टर्म प्लस 9th टर्म। ओके, जैसा a + a है इसको हमने 2 टर्म्स नहीं बोलेंगे, 2a एक ही टर्म होगा, मोनोमियल होगा, ठीक है। सो ये बाइनोमियल नहीं है,
एक ही टर्म है तो मोनोमियल, इसको दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा इधर 1 + 1 है सर, इधर एक टर्म बचा, इधर एक टर्म बचा, ऐसे 10 टर्म होंगे, 10 नहीं होंगे। तो आप सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों सेम है, सिमिलर टर्म को ऐड करके सिंप्लीफाई करने के बाद आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। सो 1 2 3 4 5 टर्म्स आ रहे। जब भी इसका हमने फार्मूला देखा था, सो डायरेक्टली 9 + 1/2, ओके। जब ऐड करते पावर में 8 नंबर होता है, पावर में 8 नंबर होता है, सीधा पावर में 8 नंबर है तो डायरेक्टली आंसर विल बी n + 1/2, n + 1/2। इवन सब्ट्रैक्शन होता है तो भी पावर में 8 नंबर है, ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट वाला टर्म से, इसको आपने ऐड करे तो भी n + 1/2, सब्ट्रैक्ट करे तो भी n + 1/2 टर्म्स होंगे, ठीक है। और इसमें इवन है तो अलग फार्मूला बताया था, ठीक है। चलो इसमें तो नंबर ऑफ टर्म से मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 5। अभी सेम सिमिलर क्वेश्चन जो है इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है। सो अब देखते हैं, इधर 5 है तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 -2 3 -4 5 -6, ओके। ऐड कर रहे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कौन सी टर्म बचेगा? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म। एक बार लिखेंगे, सो 2 × ये पूरा एक्सपेंशन, 2 × फर्स्ट टर्म मतलब 5c1, ओके सॉरी 5c0, ठीक है, 5c0, ठीक है। हाँ, इधर 5c0 x⁵ रहेगा, x⁵ प्लस थर्ड टर्म मतलब हो जाएगा 5c2, इसका पावर x पावर आ जाएगा 5 - 2 दैट इज 3, और इसका पावर आ जाएगा 2, दिस इज नथिंग बट √x³ - 1, इसका पावर आ जाएगा 2 प्लस 5c2 हो गया। अभी 5c फिफ्थ टर्म मतलब 5c4, इधर आ जाएगा x⁵ × √x³ - 1, इसका पावर 2 आ जाएगा, सॉरी पावर 4 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, 2 × ये हो जाएगा x⁵, 5c2 वैल्यू पता है 10, 5 × 4/10 × इधर स्क्वायर और रूट हट जाएगा, x³ × x³ - 1। देखो स्टूडेंट, इधर फिफ्थ डिग्री था, इधर कितना डिग्री हुआ? 6 हो गया। अभी अगले वाला भी देखते हैं, 5c4 वैल्यू अगेन 5, x × इधर x³ - 1 का स्क्वायर बचेगा, तो इधर थर्ड ऑर्डर है, उसको स्क्वायर करे तो 6th ऑर्डर होगा, इंटू x करे तो 7th ऑर्डर होगा या 7th डिग्री। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 7। आप सिर्फ इतना करने का जरूरत नहीं, इधर इजीली पता चलेगा। देखो इधर 1/2 है, पावर 4 है तो कट हो जाएगा, पावर 2 बचेगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, बट इधर x³ का पावर 2 है, x³ का पावर 2 मतलब x⁴ हो गया, इधर 1 x⁴ हो जाएगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन है तो एक और स्टेप लिखो, आराम से पता चलेगा। ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है ये भी। अभी इधर देखते हैं, 3⁻37 इज डिवाइडेड बाय 81। देखो कभी भी आपको 3 का पावर में दिया है 81 चाहिए, तो देखो 80 चाहिए तो 3 का पावर में 81 कब आएगा? 3⁻4। सो ये जो 3⁻37 को हमने ऐसा लिखना 3⁻36 × 3⁻1, क्योंकि मुझे 3⁴ लाना है। सो ये जो 37 है उसमें से 3 से मतलब 4 से डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा? देखो 4 9 36 + 1, ठीक है। हाँ, अभी ये 3 तो एज इट इज रखो, ये 3⁻36 को 3⁻4 होल रेज़ टू 9। अब देखो स्टूडेंट, 4 9 36 और हमारा 3⁻4 मतलब 81 आ जाएगा। सो दिस बिकम 3 × ए हो जाएगा 81, इसको 1 + 80 लिखता हूँ, होल रेज़ टू 9। 3 × 1 प्लस इसका जो आगे नंबर है तो 9c1 × 80, 9c2 × 80², सभी में 80 कॉमन आएगा तो इसको 80k लिख सकते हैं। सो ओवरऑल 8 3 = 25, दैट इज 80 × 3k + 3। सो 80 से डिवाइड करने के बाद ये क्वोशंट है, ये जो 3 है ये रिमाइंडर है। सो रिमाइंडर आंसर आ जाएगा आपको 3, ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसा 3⁻1 3⁻2 3⁻3 3⁻4 काउंट करो, जैसा देखो 3⁻1 है तो 3 आ जाएगा, 3⁻2 9 आ जाएगा, 3⁻3 27 मतलब एंड डिजिट 27 आ जाएगा। सो ऐसा 3⁻4 सॉरी ऐसा तो नहीं आएगा, ये एंड डिजिट फाइंड करने के लिए, सॉरी। हाँ, अब देखते स्टूडेंट,
हाँ, एंड डिजिट फाइंड करने के बाद भी आ जाएगा, क्योंकि 80 से डिवाइड कर रहे हैं तो एंड डिजिट तो 0 हो जाएगा, प्लस जो भी बचता है वो रिमाइंडर आ जाएगा, तो भी आ जाएगा आपको। हाँ, इसमें देखो स्टूडेंट्स, ये जो 4 टर्म की एक्सपेंशन है इसका कोई फार्मूला नहीं है। 4 टर्म एक्सपेंड करने का कोई फार्मूला नहीं है। हम पढ़ रहे बाइनोमियल थ्योरम, तो ये 4 टर्म वाला जो है इसको पढ़ना है तो कंपलसरी हमारा बाइनोमियल या अप टू ट्राइनोमियल का भी एक्सपेंशन आपके पास होगा, तो ट्राइनोमियल या बाइनोमियल। बट ये 4 टर्म्स का है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब दिया नहीं है, इनडायरेक्टली दिया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, x पावर 4 कोएफिशिएंट। पहले इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ फैक्टर है जो कि बाइनोमियल बनेगा नहीं बनेगा देखते हैं। सो इधर 1 + x एज इट इज लिखा हूँ, इसमें से x³ कॉमन लेता हूँ, ये भी 1 + x हो जाएगा। अभी दोनों में से मैंने 1 + x रेज़ टू 10, 1 + x³ रेज़ टू 10, देखो दोनों में से मैंने 1 + x कॉमन लिया, ये जो पावर है दोनों को लगा दिया। अभी इसका एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके हमने x पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे ढूंढना मैं बताता हूँ आपको। सो पहला जो एक्सपेंशन है 1 + x रेज़ टू 10, सेकंड वाला जो एक्सपेंशन है 1 + x³ रेज़ टू 10। इसका एक्सपेंशन में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10c0, 10c1x, 10c2x², 10c3x³, 10c4x रेज़ टू 4 अप टू स्वान। बस इतना ही लिखना। क्यों, आपको x पावर 4 ही चाहिए, इंटू इसका प्रोडक्ट में ये देखो 10c0 + 10c1x³ आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा स्टूडेंट, x³ का स्क्वायर मतलब x रेज़ टू 6 हायर पावर से, वो नहीं चाहिए मुझे, वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको x पावर 4 कोफिशिएंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म को इसका हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे x पावर 4 बनता है वो ले लो। इधर कांस्टेंट है, x पावर 4 चाहिए तो इसमें x पावर होना चाहिए, इसमें है ही नहीं तो इसको छोड़ दो। अभी इधर x है, x पावर 4 चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x³ से। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको x पावर 4 आएगा। सो दैट इज 10c1 × 10c1 प्लस x² है, इधर x² होना चाहिए, नहीं है, x³ है, ओके, इधर x होना चाहिए, वो भी नहीं है। उसके बाद x पावर 4 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म से। इधर देखो, सो 10c4 × 10c0, ये हो जाएगा x पावर 4 का कोफिशिएंट। आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए बस। 10c1 वैल्यू 10 होगा, इधर भी 10c1 वैल्यू 10, 10c4 वैल्यू 10 × 9 × 8 × 7 बाय 4 × 3 × 2 × 1 × 10c0 वैल्यू 1, 4 2 = 8, 8 कट, 3 3 = 9। सो ये होगा 100, ये होगा 210, कुल मिला के 310 इज द coefficient of x power 4 in the expansion of given 1 + x + x³ + x पावर 4। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हाँ, उसका जो बोल रहा है ना मैंने 3 रेज़ टू 1 है तो एंड डिजिट होगा 3, 3 रेज़ टू 2 9, 3 रेज़ टू 3 27 दैट इज 7, 3 रेज़ टू 4 81, ठीक है। इसके बाद वापस रिपीट होगा, वापस ऐसा रिपीट होगा। सो मतलब देखो 3 रेज़ टू 5 तो वापस 243 आ जाएगा, 3 रेज़ टू 5 तो वापस 9 आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई। सो अब देखो स्टूडेंट्स, सो 3 रेज़ टू, देखो इधर 4k है तो एंड में यूनिट डिजिट आएगा। 3 रेज़ टू 4k + 1 करे ये वाला तो एंड में आएगा 3, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 रेज़ टू 4k + 2 है तो एंड में 9, 3 रेज़ टू 4k + 3 है, एंड डिजिट 27। अब देखो आपको जो दिया है 3 रेज़ टू 37 है, ओके, इसको हमने 3 रेज़ टू 4 9 = 36 + 1 लिख सकते हैं, मतलब 4k + 1 फॉर्मेट में है, ठीक है। सो ये फॉर्मेट में है तो एंड डिजिट क्या होगा, एंड डिजिट आएगा 3, ओके। तो जो भी एंड डिजिट होता है ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, सम के 10 × सम के + 3, ओके। सो इधर जब भी 3 से आता है तो वो 80 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। सो 80 से डिवाइड, ये जो नंबर है 80 से डिविजिबल होगा, बाकी आपको बचेगा रिमाइंडर 3, ठीक है। ऐसा अब लाइन कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट वो वैल्यू जो है वो ठीक रहेगा वो मेथड से करे तो।
ये यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट्स इधर 2nc0 इंटू 2nc1, 2nc1 इंटू 2n-1c1 प्लस 2nc2 इंटू 2n-2c1 प्लस अप टू सो ऑन। इसका वैल्यू कितना है? सो नीचे ऑप्शन देगा स्टूडेंट। ऐसी वाला क्वेश्चन में आप रैंडमली n वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा रख के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो और आंसर को सिंप्लीफाई करके चेक करो। ओके, वो सबसे बेस्ट मेथड है, आपको बिना लॉजिक लगाए आंसर आराम से पता चलेगा। इसमें मान लो मैं n के जगह पे 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर 4c0 इधर आएगा 4c1, उसके बाद 4c1 इधर 3c1, उसके बाद 4c2 इधर 2c1, उसके बाद 4c3 आएगा, उसके बाद इधर 2n-3 आएगा, मतलब 1c1 आएगा ऐसा। ओके, तो उसके बाद 1c0 मतलब 1c1 आएगा, बस इतना तक। तो ये सारे वैल्यूज को सिंप्लीफाई करो, जितना आंसर आता है ऑप्शन में भी n के जगह पे 2 रखो 3 रखो ऐसा चेक करो तो इजीली आ जाएगा। बट इसमें थ्योरेटिकल मेथड में आपको लॉजिकली और क्वेश्चन का प्रूफ करना है तो आपको लॉजिकल दिमाग होना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके लिए तो हो गए, बट बाकी क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लॉजिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको करना है, तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है। सो देखो स्टूडेंट, इधर 2nc0 2nc1 2nc2 ऐसा आ रहा है, तो ये सारे आपको किस में दिखेगा, 1 + x⁻²n में। कैसे देखो, 2nc0 2nc1x 2nc2 x², 2nc3 x³ अप टू सो ऑन, लास्ट में आएगा 2nc2n x⁻²n। उसके बाद देखते स्टूडेंट, इधर तो 1 है हमेशा, 1 1 1 है, इधर 2n है, इधर 2n-1 है 2n-2, मतलब पावर डिक्रीज हो। देखो इधर 2n है, इधर 2n-1, इधर 2n-2, पावर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इधर तो नीचे 1 है, मतलब ये जो एक्सपेंशन होता है ये 2nc1 कब आएगा स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट है। ये देखो ये भी सेम टू सेम, पावर में 2n-1 है, उसका x का कोफिशिएंट है। अब देखो इधर मैं लेता हूँ इसको, देखो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2nc1, मतलब x कोफिशिएंट इन किसमें, 1 + x⁻²n में, ठीक है। अब देखो इसमें 1 + x⁻²n में x का कोफिशिएंट लिया, उसके बाद इसमें किससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, इधर 2n-1c1, मतलब 1 + x⁻²n-1 में इसमें भी x का कोफिशिएंट है। उसके बाद इधर 1 + x⁻²n-2 में इसमें भी x का कोफिशिएंट है, ठीक है। सो ये हिसाब से आपका पूरा क्वेश्चन जा रहा है। तो इसको मैंने क्या करता हूँ इधर, सो x कोफिशिएंट इन, x कोफिशिएंट इन किस में, देखो 2nc0 इंटू 1 + x⁻²n ऐसा लिखा, इतना ही है ना इसमें, प्लस 2nc1 इंटू इसमें क्या होना चाहिए, 1 + x⁻²n-1 प्लस 2nc2 इंटू 1 + x⁻²n-2। देखा स्टूडेंट, इसमें x के जगह पे एक्सप्रेशन रखा, इसमें x के जगह पे एक्सप्रेशन रखा, ताकि इधर इसका x का कोफिशिएंट क्या है, इसका x, इसमें x का कोफिशिएंट होगा 2nc1, इसमें x का कोफिशिएंट होगा 2n-1c1, इसमें x का कोफिशिएंट होगा 2n-2c2 अप टू सो ऑन, ऐसा आता ही रहेगा, ठीक है। अब सो x का कोफिशिएंट पूरा है, तब तक किधर तक जाएगा, लास्ट में 2nc2n इधर आ जाएगा, 1 + x⁻²n, इधर 2 है तो देखो स्टूडेंट ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है तो 0। अब इसको ध्यान से देखें तो ये जो इसका पावर है डिक्रीज होते जा रहे हैं, 1 1 1। सो ये पूरा किसका एक्सपेंशन होगा, दिस विल बी 1 + x + 1 होल रेज़ टू 2n। देखो
सेम टू सेम जैसा ही है। ओके आप इसको x+1 होल रेस टू 2n लिखते हो ना, यही आएगा 2nc0 x रेस टू 2n, 2nc1 x रेस टू 2n माइनस 1, 2nc2 x रेस टू 2n माइनस 2, ऐसा। ओके बट x के जगह पे इधर 1 + x है, बस इतना हो गया। इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं 2 + x रेस टू 2n। अब इसमें x का कोफिशिएंट लिखना है तो पहले इसको एक्सपेंड करता हूँ। देखो 2nc0 2 रेस टू 2n प्लस 2nc1 2 रेस टू 2n माइनस 1 इंटू x, 2nc2 इंटू 2 रेस टू 2n माइनस 2 इंटू x², ऐसा बढ़ते जाएगा। अब देखते स्टूडेंट इसमें x का कोफिशिएंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 2nc1 वैल्यू हो जाएगा 2n/1 इंटू 2 रेस टू 2n माइनस 1। ये देखो ये 2 को पावर में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा n इंटू 2 रेस टू 2n, बस बहुत सिंपल आंसर है। आपको ये लॉजिक दिमाग में, देखो इसके रिलेशन कैसे जनरेट करना ये आना चाहिए। आंसर में देगा n इंटू 2 रेस टू n, n इंटू 2 रेस टू 2n, n+1 इंटू 2 रेस टू 2n, ऐसा आएगा। n वैल्यू अब 2 3 ऐसा लेके चेक करो तो आराम से आपको मिलेगा। ठीक है, सो इसका अगले सेशन में हमने कुछ कॉम्पिटिटिव भी करते तो उसमें मैं आंसर में n वैल्यू पुट करके कैसे करना वो भी बताता हूँ। नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट, इधर 1 + x रेस टू 2n में कोफिशिएंट ऑफ 3r एंड r+2 टर्म्स आर इक्वल। इधर r वैल्यू ग्रेटर देन 1, n वैल्यू ग्रेटर देन 2, देन फाइंड r। r कितना है? सो ये भी एक अच्छी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो लेट अस सी इन 1 + x होल रेस टू 2n एक्सपेंशन। ओके so which term they are asking? t raised to 3r, t3r, देखो 3rth term, so this can be written as 3r - 1 + 1, it is looking like tr + 1। ठीक है, so इसको हमने कैसे लिख सकते हैं 2nc 3r - 1 इंटू x रेस टू 3r - 1, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें जनरल टर्म क्या होगा स्टूडेंट, tr + 1 इज इक्वल टू ncr x रेस टू n माइनस r इंटू y रेस टू r होगा, किसमें x + y होल रेस टू n में। इधर x वैल्यू तो 1 है, y वैल्यू के जगह पे x है और n के जगह पे 2n है। सेम टू सेम कौन सी टर्म पूछा है, tr+2 टर्म, दिस कैन बी रिटन एज tr+1 + 1, दैट इज 2ncr+1 इंटू x रेस टू r+1। नाउ दे आर आस्किंग ओनली कोफिशिएंट्स, देखो कोफिशिएंट मतलब यही है बेटा, ये दोनों सेम है। सो गिवन दैट 2nc 3r - 1 इज इक्वल टू 2ncr+1। नाउ जब ऐसा है तो क्या होगा, ncr इज इक्वल टू ncs, तो ncs है तो आपको एक फार्मूला है ncr इज इक्वल टू ncs है, देन r इज इक्वल टू s ये होगा, या r + s इज इक्वल n होगा। सो ये कंडीशन से आपको ऐसा आएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, 3r - 1 इज इक्वल टू r+1, और दूसरा ये दोनों को ऐड करें तो 2n आना चाहिए, 3r - 1 + r+1 इज इक्वल टू 2n, ये कट हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू 2n, r इज इक्वल टू n/2। इधर क्या आएगा, 2r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 1। बट क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट r ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखना है, r ग्रेटर देन 1 है तो ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, सो आंसर विल बी दिस। हाँ, ये एग्जिस्ट होना है तो n कंपल्सरी, r इज इंटीजर है तो n कंपल्सरी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सो देयरफॉर r वैल्यू होगा n/2 व्हेन n is even, r value does not exist when n is odd। जब n आड नंबर होता है r का वैल्यू मिलेगा नहीं, मतलब ऐसा कोफिशिएंट्स इक्वल होगा नहीं। r वैल्यू इवन है तो कोफिशिएंट्स इक्वल होगा, दैट वैल्यू विल बी n/2। ठीक है, तो जब n वैल्यू
एन वैल्यू तभी एग्जिस्ट होगा, एन वैल्यू इवन है तो ही एग्जिस्ट होगा, एन वैल्यू आड है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 + x होल रेज़ टू n एक्सपेंशन। देखो स्टूडेंट, ऐसा एक एक्सपेंशन दिया, इसका एक्सपेंशन में क्या आएगा, nc0 nc1 × x nc2 x उसका ऐसा बहुत सारे टर्म्स आएंगे, टोटल n+1 टर्म्स रहेंगे। इसमें आपको एक x का पर्टिकुलर वैल्यू देगा, x = 2/3 3/2 ऐसा कुछ वैल्यू देगा। सारे वैल्यूज हमने n+1 टर्म्स में डाल दिया। डालने के बाद हर टर्म का एक इंडिविजुअल वैल्यू होगा, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसका होगा। ओके, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। ईयर साइन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, माइनस के प्लस के जगह पे माइनस आए तो भी यही काम करना, एक्स वैल्यू नेगेटिव दिए तो भी यही काम करना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब वी शुड नॉट कंसिडर द साइन। मान लो 5 आया, दूसरा में -10 आया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब दिस विल बी कंसिडर्ड। ओके, साइन को लेना नहीं है, याद रखना, साइन से कुछ लेना देना नहीं होगा। हाँ, अब उसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो इसको एक्सपेंड करें तो tr-1 tr टर्म tr+1 टर्म आया, 3 टर्म्स ले रहा हूँ, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले रहा हूँ। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब कैसा होना चाहिए, इसके आगे या इसके पीछे जो भी टर्म्स होता है, दिस शुड बी हाईएस्ट, मतलब इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए। मतलब tr-1 शुड बी लेस देन tr होना चाहिए, tr+1 शुड बी लेस देन tr होना चाहिए। सो ये दोनों कंडीशन कोई भी 3 टर्म्स सेटिस्फाई करता है तो ऑटोमेटिकली देखो इसमें x वैल्यू रखने के बाद तो आपको डेरिवेटिव्स आता है, ये लगातार इंक्रीज होगा या लगातार डिक्रीज होगा, मतलब जिधर भी होता है तो x के अकॉर्डिंग चेंज होगा और n के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा। सो इसमें आपको ऐसा होना चाहिए tr-1 लेस देन tr है, मतलब जो हम टर्म ले रहे हैं ओके, उसके पहले वाला टर्म से ज़्यादा होना चाहिए, उसके आगे वाला टर्म से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसको हमने बोल सकते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपको एक डेरिवेशन आएगा, तो उससे करना नहीं, बट मैं सिंपल बात बता देता हूँ। आप एक वैल्यू फाइंड करो, m इज इक्वल टू, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर तो यही आएगा n+1 इंटू mod x अपन 1 + mod x वैल्यू फाइंड करो। ओके, इधर जो m ले रहा हूँ मैंने दैट इज़ नथिंग बट r। ओके, r वैल्यू में सिंप्लीफाई करके डेराइव किया, ये कंडीशन को आप सिंप्लीफाई करके डेराइव करें तो r वैल्यू ऐसा आएगा n+1 इंटू mod x अपन 1 + mod x। ये फ्रैक्शन आपको जो दिख रहा है ये इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है। जब इंटीजर होता है tm, tm+1 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, मतलब जब इंटीजर होता है, इसका वैल्यू मान लो हमने सिंप्लीफाई किया तो आपको 9 आया, सो t9 और t10 दीज टू आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। हाँ चलो, इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शनल पार्ट आया, फ्रैक्शन में आया, जैसा 9.2 9.3 ऐसा आया, देन t स्टेप m, स्टेप फंक्शन है, t स्टेप m+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, सो मान लो 9.5 आया, ओके, तो उसके आगे दैट इज 10th टर्म विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, इसको कैसे करना मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। सो इधर मैंने ले रहा हूँ 2 + 3x होल रेज़ टू 9 एंड x वैल्यू दिया है 3/2, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसमें कैसे फाइंड करना, तो सबसे पहले इसको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, उसके लिए 2⁻⁹ कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 + 3/2 इंटू x होल रेज़ टू 9। ठीक है, तो इसमें n वैल्यू होगा 9 और कैपिटल X वैल्यू होगा ये पूरा
3/2 इंटू एक्स. व्हाट इज एक्स वैल्यू गिवन? 3/2 रख दो इसमें. सो 3/2 इंटू 3/2 ये हो जाएगा 9/4. 9/4. सो अभी m वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. क्या है फार्मूला? n+1 इंटू मॉड एक्स अपन 1 प्लस मॉड एक्स. ध्यान रखना स्टूडेंट, x वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है. n+1 इज नथिंग बट 10 इंटू मॉड एक्स वैल्यू 9/4 बाई 1 प्लस मॉड एक्स 1 प्लस 9/4. सो ये 90 बाई आ जाएगा 13. ओके. सो अब इसको डिवाइड करो. 13 6 78. ओके. 13 7 91 होगा. सो ये आ जाएगा 6.9 के आसपास. ओके. सो इट इज़ नॉट एन इंटीजर. नॉट एन इंटीजर. जब इंटीजर नहीं होता है, कौन सी केस है? ये वाला केस है. सो स्टेप m वैल्यू कितना होगा? स्टेप ऑफ 6.9 ले तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6. दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल बी T6 + 1. T7 टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. उसको हमने फाइंड करेंगे. ओके. सो T स्टेप m+1 दैट इज T6 + 1. किस में फाइंड करना है? देखो जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन इसमें फाइंड करो. तो क्या आ जाएगा? 9c6 इंटू 2⁻9 - 6 दैट इज 3 इंटू 3x⁻6. ऐसा आएगा. इसको हमने 9c3 लिख सकते हैं, 2⁻3 लिख सकते हैं. 3x व्हाट इज 3x वैल्यू? 9/2⁻6. 9c3 वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2⁻3 इंटू 9⁻6 अपॉन 2⁻6. एक कट हो जाएगा, 2⁻3 बचेगा, 2 4 जा. ठीक है. हाँ, इसमें नहीं तो डायरेक्टली ये 2 इधर ही रहने देते हैं. 8 कट हो जाएगा. ठीक है. हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स क्या बचा है आपको. इधर 9 3 जा कट कर दो. सो 3 इंटू 7/2 इंटू 9⁻6 को 3⁻12 लिख सकते हैं. सो 7 इंटू 3⁻13/2 ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट. सो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है. नंबर डाल दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है. इन केस आपको इधर इंटीजर नहीं है, इंटीजर आए तो कैसे करना है, तो उसका भी हम करवाता हूँ मैंने. चलो दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. हाँ, इधर 3 - 5x⁻11 में x के जगह पे 1/5 दिया है. इसमें फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. ठीक है. तो क्या करना है? पहला इसमें से 3 कॉमन ले लो. 3⁻11 इंटू 1 - 5/3x⁻11. इसमें n वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 11. कैपिटल X वैल्यू जो है -5/3 इंटू x, ए वैल्यू इसमें रख दो. -5/3 इंटू 1/3 दैट इज 1/5 दैट इज -1/3 होगा. अभी आपको m वैल्यू फाइंड करना है. n+1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x. व्हाट इज n+1 वैल्यू? 12 इंटू मॉड x इज नथिंग बट 1/3 बाई 1 प्लस 1/3. सो 12/4 दैट इज 3. सो इट इज एन इंटीजर. Therefore m is integer implies Tm, Tm+1 are numerically greatest term. इसका मतलब 2 टर्म्स ग्रेटेस्ट नहीं होंगे स्टूडेंट. इसमें क्या है? ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा. ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन. ठीक है. देखते हैं व्हाट इज Tm. दैट इज m वैल्यू कितना है? 3. T3 फाइंड करते हैं. दैट इज T2+1 कर सकते हैं इसको. हाँ, अब देखो स्टूडेंट 11c2 इंटू 3⁻11 - 2 दैट इज 9 इंटू -5x⁻2. ठीक है. सो 11c2 मतलब 11 इंटू 10/2 इंटू 3⁻9 इंटू 5x वैल्यू 1 हो जाएगा. 1 माइनस है तो कोई लेना देना नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 5.
सो इधर 55 इंटू 3⁻⁹ अब t3 + 1 दैट इज डायरेक्टली 11c3 इंटू 3⁸ इंटू -5x⁻³ हो जाएगा। इधर माइनस बच जाएगा, 11c3 वैल्यू 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो 3 एक 3 ज़ा 2 5 ज़ा इंटू इधर माइनस बच जाए लिखा इंटू 3⁸ अब देखो स्टूडेंट माइनस 11 5 ज़ा 55 इंटू 3⁻⁹ आ गए वापस, इधर 8 है इधर 1 है, टोटल 9 है। अब देखते स्टूडेंट इधर टोटल कितना आया, दोनों सेम आया बट इधर प्लस आए तो इधर माइनस, सो दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ न्यूमेरिकली का मतलब है विदाउट कंसिडरिंग द साइन, ओके, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है राइट। उसके बाद सो कुछ फार्मूला से स्टूडेंट्स ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है C0² + C1² + C2² अप टू CN², इसका वैल्यू होगा 2NCN। कैसे आएगा ये, क्या आएगा अभी हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, NC0 इंटू NCR, NC1 इंटू NCR+1, NC2 इंटू NCR+2 अप टू NCN-R इंटू NCN, इसका वैल्यू कितना है। अब अच्छा से देखें तो स्टूडेंट्स ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, इसमें 0 है तो इसमें आ रहे, इसमें एक बढ़ गया तो इसमें भी एक बढ़ रहा है, तो ये NC0 NC1 NC2 सभी किसका कोफिशिएंट है, 1 + x⁻n का कोफिशिएंट है। इसमें आगे जाते हो x का पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ते जाएगा। उसके बाद इधर भी सेम है तो मैंने पावर n ले रहा हूँ, x+1 लेता हूँ स्टूडेंट, 1 + x की जगह पे x+1, क्योंकि इसका भी नीचे का जो वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रहा है, इसमें भी बढ़ते जा रहा है। मैं अब मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों में x का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसमें भी बढ़ रहा है इसमें भी बढ़ रहा है। मान लो एक में बढ़ रहा है दूसरा में घट रहा है, जैसा 1 + x+x² है, दूसरा में भी x² + x+1 है, सेम टर्म इधर ले रहा हूँ। अभी देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ये टर्म को ये टर्म को ये टर्म को ये टर्म को, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ x का पावर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करो, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो x का पावर बढ़ते जा रहे हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, x² x³ x⁴ बढ़ते जा रहे हैं। अभी इसके जगह पे अब इधर देखो मैं क्या किया, एक सीधा लिखा एक उल्टा लिखा, इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, x², इसको मल्टीप्लाई करो x, इसको मल्टीप्लाई करो 1, उसके बाद x³ + x² + x, उसके बाद x⁴ + x³ + x², ऐसा देखो धीरे धीरे पावर बढ़ते मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट हाईएस्ट से लोएस्ट हाईएस्ट से लोएस्ट ऐसा आ रहा है। तो इधर भी आपको ऐसा चाहिए, एक का कोफिशिएंट बढ़ रहा है दूसरा कोफिशिएंट भी बढ़ रहा है तो x का पावर भी बढ़ते जाएगा, आप सीधा लिए तो। बट एक का कोफिशिएंट बढ़ रहा है दूसरा में मैंने उल्टा लिया हूँ तो दूसरा में कोफिशिएंट बढ़े तो x का पावर घट जाएगा, ऐसा लिख रहा हूँ मैंने, ताकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सभी में x का कोफिशिएंट फिक्स आ जाएगा, ठीक है। वो फिक्स कितना है, x का कौन सी पावर लेना है वो हमें देखते हैं। अभी इसका एक्सपेंशन मैं भी लिख रहा हूँ स्टूडेंट, NC0 NC1x NC2x², NC3x³, बीच में देखो NCN-R इंटू x⁴, देखो इधर 3 है तो 3 है तो इधर भी n-r, NCN x⁻n। इसमें देखते हैं, इसमें NC0 x⁻n, NC1 x⁻n-1 अप टू इधर क्या चाहिए आपको, r चाहिए, NCR x⁻, कितना देखो 1 है तो n-r है, 0 है तो n-0, इधर n-r होगा। नेक्स्ट NCR+1, देखो x का पावर घटते जाने का तो x⁻n-r-1, NCR+2 x⁻n-r-2,
अप टू सो लास्ट में NCN x रेस टू 0। अब आराम से देखो स्टूडेंट, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को देखो, NC0 आ गया, अभी NCR को मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, दोनों का कोफिशिएंट देखो x रेस टू n माइनस आर आ रहा है। उसके बाद इसको इधर क्या हुआ, पावर बढ़ा, इधर क्या हुआ, पावर घटा, तो इस ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी देखो इधर पावर -1 इधर पावर 1 कट हो जाएगा, x रेस टू n माइनस आर आएगा। उसके बाद ये दोनों को, सो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर x पावर n माइनस आर कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स। पहले मैं RHS ले रहा हूँ, ठीक है, RHS में x पावर n माइनस आर कोफिशिएंट कैसे आएगा स्टूडेंट, इसको और इसको देखो, NC0 इंटू NCR, NC1 इंटू NCR प्लस 1, NC2 इंटू NCR प्लस 2 अप टू सो ऑन। इसमें इसको और इसको मल्टीप्लाई कर तो x रेस टू n माइनस आर आएगा, NCN माइनस आर इंटू NCN, ठीक है। हाँ, इन RHS RHS हो गया, अभी LHS में देखते हैं, LHS क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, देखो ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेस टू n, x प्लस 1 रेस टू n, दोनों सेम है, इसको 1 प्लस एक्स रेस टू 2n लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2nc0 2nc1x 2nc2x स्क्वायर। इसमें x रेस टू n माइनस आर चाहिए तो 2nc n माइनस आर x रेस टू n माइनस आर अप टू सो ऑन 2nc2n x रेस टू 2n, समझा। अभी इसमें LHS में x रेस टू n माइनस आर कोफिशिएंट ये हो गए, ओके, देयरफॉर x रेस टू n माइनस आर कोफिशिएंट इज इक्वल 2nc n माइनस आर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2nc n प्लस आर, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCS है, ये हिसाब से। सो आपको ये पूरा वैल्यू कितना आया स्टूडेंट, 2nc n माइनस आर या 2nc n प्लस आर। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से यूज़ होगा, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहे हैं। सो ये आ गए तो इससे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, n इज इक्वल r इज इक्वल 0 पुट करो, r इज इक्वल 0 पुट करो तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो इसमें लिख रहा हूँ मैंने, NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1 अप टू सो ऑन NCN इंटू NCN। सो ये हो जाएगा C0 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर अप टू सो ऑन CN स्क्वायर। तो इधर भी r के जगह पे 0 रखें तो 2nCN, दैट इज 2nCN। सो ये फार्मूला है C0 स्क्वायर का, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर्स का सम। सेम इसमें अल्टरनेटली प्लस माइनस चाहिए, अल्टरनेटली प्लस माइनस चाहिए तो कहीं ना कहीं जगह पे एक जगह पे माइनस रखो, ठीक है। इसमें मैं माइनस रखता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा वो भी रिजल्ट देखते। हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन है, इसमें r इज इक्वल 1 रखो स्टूडेंट, तो C0 इंटू C1, देखो इसमें C0 इंटू C1 प्लस C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 अप टू सो ऑन Cn माइनस 1 इंटू Cn। इसका वैल्यू 2nc n माइनस 1 या 2nc n माइनस, मतलब सिंप्लीफाई करते भी वापस n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, 2nc n माइनस 1 या 2nc n प्लस 1। ऐसा सेम C0 इंटू C2, C1 इंटू C3, C2 इंटू C5, दो डिफरेंस क्या है, Cn माइनस 2 इंटू Cn, इधर 2nc n माइनस 2 और 2nc n प्लस 2, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। सो एक रिजल्ट से हमने बहुत सारे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें माइनस आया तो क्या होगा, ओके, अल्टरनेटली प्लस माइनस लिए तो क्या होगा वो भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इधर माइनस लिया हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, अल्टरनेटली प्लस माइनस आ जाएगा, ओके। सो इसमें प्लस -1 रेस टू n माइनस आर होगा, ओके। सो इधर मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ इसको, NC0 x रेस टू n, NC1 x रेस टू n माइनस 1, ओके, इधर माइनस आएगा, प्लस NC2 x रेस टू n माइनस 2 अप टू सो ऑन। हाँ, आपको NCR चाहिए, ओके, तो NCR, ठीक है। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, NCR नहीं NCR चाहिए, राइट। तो इधर -1 रेस टू r इंटू x रेस टू n माइनस r, ऐसा
देखो -1 का पावर है, प्लस NCR प्लस 1 इंटू -1r+1 इंटू x⁻n−r−1, ओके, पावर घटते जाने का, प्लस NCR+2 इंटू -1r+2 इंटू x⁻n−r−2 अप टू स्वान NCN इंटू -1n इंटू x⁻0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी देखते हैं इसको, इसमें सेम टू सेम कंपेयर x⁻n−r कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से हमने x⁻n−r कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। LHS RHS देखते पहला, सेम किसको किसको मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको सॉरी, सो NC0 इंटू NCR इंटू -1r एक्स्ट्रा आ रहा है, बस ये -1r एक्स्ट्रा आया। NC1 इंटू NCR+1 इंटू -1r+1, NC2 इंटू NCR+2 इंटू -1r+2 अप टू स्वान, और किसको मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको, NCN-r इंटू NCN इंटू -1n। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी LHS देखते हैं, LHS क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, बेस पावर से इक्वल है बट बेसिस अलग अलग है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x² -1n होगा, x² -1n। ठीक है, समझा स्टूडेंट, इधर x+1n, इधर x -1n, कुल मिला के x² -1n होगा। अब इसको मैंने एक्सपेंड करता हूँ तो NC0, ओके, NC0 x² होगा माइनस NC1 x² अप टू स्वान। आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, n-r का कोफिशिएंट चाहिए, इधर पावर में n-r होना चाहिए, तो देखो NCn-r/2 इंटू, ओके सॉरी, इधर देखो, इधर 0 है तो n, 1 है तो n-1, आपको x⁻n-r चाहिए, तो इधर क्या होना चाहिए, NC, इधर r होना चाहिए ना, देखो इधर 1 है तो इधर 1, इधर x है तो /2, देखो इधर स्क्वायर है तो इधर /2 होल इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, सो आपको जो भी नंबर आता है इधर मैं बता रहा हूँ आपको x⁻n-r चाहिए, x⁻n-r। इसमें एक जनरल टर्म मैं लिखता हूँ, जनरल टर्म कैसे है, जैसा NC सम k लेता हूँ, NC k, तो क्या हो जाएगा x² x² इंटू तो -1k होगा। अब इधर जो पावर है आपको क्या होना चाहिए, n-r होना चाहिए, सो n-r इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूँ उधर, देखो 2 इंटू n-k होना चाहिए इधर का पावर, तो इधर से n वैल्यू हम निकालते, तो n-r इज इक्वल टू 2n-2k। ठीक है, राइट, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये n को उधर लेके जा रहा हूँ, 2n-n इज इक्वल टू, इधर लेके आ जाओ 2k-r, तो n वैल्यू ऐसा होना चाहिए 2k-r, n वैल्यू कैसा होना चाहिए 2k-r। इधर से k वैल्यू निकालो, k कितना हो जाएगा n+r/2, ओके, k की जगह पे क्या होना चाहिए n+r/2, देखो इधर k की जगह पे मैंने n+r/2 रखता हूँ, ओके, k की जगह पे देखो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये n इधर है 2k बराबर, सो k की जगह पे n+r/2 रखता हूँ, देखो इधर n+r/2, तो इधर क्या हो जाएगा n-r/2 रखता हूँ, तो सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर वही है n-r आ जाएगा। ठीक है, सो अभी k वैल्यू रखता हूँ इधर n+r/2, ओके, दिस विल बी n+r/2, n की जगह पे क्या रखना n+r/2, तो इधर भी देखो, इधर क्या हो जाएगा k की जगह पे देखो n-n+r/2 रखता हूँ, सिंप्लीफाई करो आप, तो आपको आ जाएगा n-r/2, इधर अंदर 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो n-r/2। ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा 2 कट हो जाएगा इंटू,
सो इधर आ जाएगा -1 रेस टू n प्लस आर बाई टू अप टू सो ऑन। सो आपको LHS में x रेस टू n माइनस आर का कोफिशिएंट जो है क्या आया उधर NCn प्लस आर बाई टू इंटू -1 रेस टू n प्लस आर बाई टू। अब ये दोनों इक्वल होगा, देखो -1 रेस टू आर इंटू NC0 इंटू NCR प्लस NC1 इंटू NCR प्लस 1 इंटू -1 रेस टू R प्लस 1 अप टू स्वान, ये पूरा वैल्यू इज इक्वल टू इधर देखो NCn प्लस R बाई टू इंटू -1 रेस टू n प्लस R बाई टू। ठीक है, अब इसमें से -1 रेस टू R कॉमन करके निकाल दिया तो NC0 इंटू NCR माइनस NC1 इंटू NCR प्लस 1 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू NCn प्लस R बाई टू इंटू इसमें माइनस R कर दो, -1 रेस टू n माइनस R बाई टू हो जाएगा। अब देखते स्टूडेंट्स इधर ये जो वैल्यू है कब एग्जिस्ट होगा, ये वैल्यू कब एग्जिस्ट होगा, देखो इधर n वैल्यू क्या होना चाहिए, r वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, समझा, n वैल्यू क्या होना चाहिए, r वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका अलग अलग कंडीशंस होगा। हाँ, इधर जो है हमेशा ये जो है इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंटीजर होना चाहिए तभी इसका सॉल्यूशन आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, सो वो कंडीशन के हिसाब से n प्लस आर बाई टू, देखो n प्लस आर बाई टू शुड बी इंटीजर, तो n प्लस आर शुड बी 2k, n शुड बी 2k माइनस आर ऐसा होना चाहिए, 2k प्लस आर ऐसा होना चाहिए। सो ये हिसाब से आपको कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, राइट, इसका आगे देखते स्टूडेंट्स। सो आप सिर्फ फार्मूला याद रखो, डेरिवेशन इनको किसी को तकलीफ लगता है तो आप सिर्फ फार्मूला याद रखो, वो C0 स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू ऑन Cn स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2nCn। इसमें सेम टू सेम C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू आता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, राइट। उसके बाद इसमें भी दो केसेस है, n वैल्यू आड नंबर है तो, क्योंकि NCn बाई टू होना चाहिए, n वैल्यू आड नंबर है तो इधर -1 रेस टू n बाई टू इंटू NCn बाई टू होगा व्हेन n वैल्यू इज इवन। ठीक है, आगे का देखते हैं। इधर एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 10 20 CR, इसका वैल्यू कितना है। उसके बाद n प्लस 1 C2 प्लस 2 इंटू 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 अप टू ऑन NC2, इसका वैल्यू कितना है। और कोफिशिएंट ऑफ x इन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल इनवर्स माड x लेस देन 1, इसका बारे में भी पढ़ेंगे। अब देख तो स्टूडेंट्स इधर इसको मैंने एक्सपेंड करता हूँ, क्या हो जाएगा 20C0 प्लस 20C1, इसको एस लेता हूँ 20C2 अप टू सॉन किधर तक आएगा 20C9 प्लस 20C10। ठीक है, NCR को हमने NCn माइनस आर लिख सकते हैं, वो हिसाब से 20C20 हो जाएगा, ये 20C19 हो जाएगा, 20C18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20C11 हो जाएगा, ये 20C10 20C10 नहीं रहेगा। अभी ये दोनों को मैंने ऐड कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये आधा टर्म्स का कोफिशिएंट का सम चाहिए, बाकी आधा तो मैं चेंज करके लाया हूँ, फर्स्ट आधा का ही चाहिए। तो क्या होगा, तो 2s इज इक्वल, अब देखो इधर सभी को ऐड करता हूँ 20C0 से शुरू करके 20C1 अब तो शुरू करके 20C20 तक है, बट ये जो है डबल आ रहा है, इसको एक साइड में ले आओ। ठीक है,
देखो स्टूडेंट 0 1 2 3 4 अप टू 9 10, उसके बाद इसको साइड में रखो 11 12 13 14 अप टू 20 तक सारे बाइनोमियल क्वेश्चन आया। इसका वैल्यू होगा 2 रेज़ टू n, दैट इज 2 रेज़ टू 20 प्लस 20c10। एस वैल्यू है, 2s वैल्यू है, बट एस चाहिए आपको। ये हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो 19 प्लस 1/2 इंटू 20c10। ये क्वेश्चन प्रीवियस JEE में पूछा है, ऐसी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। हाँ, इधर भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1। वो इधर ऊपर दोनों सेम है, नीचे डिफरेंस 1 है, तो n+1CR हो जाएगा। ठीक है, तो इधर n+1C2 प्लस इधर 2C2 दिया स्टूडेंट। देखो ऊपर दोनों सेम होना चाहिए, बट सेम नहीं है, ये दोनों में फार्मूला लगाना है तो सेम नहीं है, बट क्या करना है, इसको 2C2 वैल्यू होने दो, 3C3 वैल्यू होने दो 1 है। इसको मैंने चेंज करता हूँ, 2 इंटू 3C3 3C2 4C2 अप टू NC2। ठीक है, हाँ। अब देखो स्टूडेंट, ये वाला पूरा सीरीज का मैंने फार्मूला बताया था डायरेक्टली कैसे करना। देखो पहला दोनों में इधर ऊपर वाला सेम होना चाहिए और नीचे में इधर एक बड़ा होना चाहिए, बाकी सब सेम होना चाहिए। तब डायरेक्टली जो सबसे हाईएस्ट है ये, उसको एक बढ़ा दो, मतलब डायरेक्टली n+1c, इसमें जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा इधर। ऐसी वाला क्वेश्चन किया था इसके। ओके, ये फार्मूला के हिसाब से है। पहला आपको ये दोनों फार्मूला को लगा दो, उसके बाद जो टर्म आता है उसको इसको लगा दो, ऐसा लगाते जाओ तो लास्ट में ये टर्म बचेगा। इससे पहले एक आ जाएगा NC3 आएगा, NC3 प्लस NC2 करें तो n+1C3 आएगा। ठीक है, तो इधर n+1C2 प्लस n+1C3 प्लस n+1C3। अभी देखो स्टूडेंट, ये दोनों को मैंने फिर वापस फार्मूला लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा n+2C3 इधर n+1C3। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? देखो इसका फार्मूला n+2 इंटू n+1 इंटू n। ठीक है, उल्टा 3 नंबर लिखना बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 प्लस इसका सेम n+1 इंटू n अपॉन 6। अभी दोनों में से क्या क्या कॉमन आएगा? n इंटू n+1 कॉमन आएगा बाई 6। लेने के बाद क्या बचा है? इधर n+2 बचा है, इधर n-1 बचा है, कुल मिला के 2n-1 होगा। सो n इंटू n+1 इंटू 2n-1 बाई 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन पूछा है। अब याद रखना, मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब ये होता है AR² अप टू सो ऑन। इसमें इन्फिनिटी टर्म्स ले रहा हूँ, इन्फिनिटी मतलब हर एक टर्म को r से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, इन्फिनिटी टर्म्स ले रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है A/1 - r, A/1 - r। ऐसा मैंने ये ले रहा हूँ 1, a के जगह पे 1 ले रहा हूँ, जो कॉमन रेशियो r है उसके जगह पे x ले रहा हूँ, x² अप टू सो ऑन। ये कंडीशन जब भी लेना है तो mod r <1 होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसा इधर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ले रहा हूँ, तो इधर 1/1 - x होगा, दिस इज mod x <1 है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 - x होल इनवर्स। 1 - x होल इनवर्स को हमने ऐसा लिख सकते हैं 1 + x + x² अप टू सो ऑन। अभी इधर सेम टू सेम कंडीशन है। अब देखते हैं स्टूडेंट, इधर इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ √1 - x² - x होल इनवर्स। ठीक है, हाँ, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 1/√1 - x² - x। इसको रेशनलाइज करते हैं, √1 - x² - x अपॉन √1 - x² प्लस x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। अब करो स्टूडेंट्स, ऊपर आ जाएगा 1 - x² + x। हाँ, नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट्स? ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो, क्या आ जाएगा? 1 - x² - x²। ओके, 1 - x² का रूट नीचे चले जाएगा, उसके बाद -x² हो गया,
तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ये ऊपर आ जाए तो 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल इन्वर्स होगा, होल इन्वर्स होगा। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, इधर आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इसका एक्सपेंशन देखो, देखो 1 माइनस एक्स का होल इन्वर्स का एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी मैंने ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर अप टू स्वान इन्फिनिटी टर्म्स। अब देखो आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, x कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कैसे आएगा स्टूडेंट, देखो ये टर्म से आपको सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूट वाला है, रूट वाला को आप नॉन रूट वाला से मल्टीप्लाई कर तो इरेशनली आएगा, तो वो वैलिड नहीं, हमारे को वो नहीं चाहिए। अभी x को मैं सभी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, x इंटू 1 x आएगा, x इंटू 2x स्क्वायर 2x क्यूब आएगा, ऐसा आता रहेगा। तो इसमें x का कोफिशिएंट किधर आ रहा है स्टूडेंट, x को 1 से मल्टीप्लाई कर तो आ रहे हैं, सो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आपको कुछ फार्मूलाज को याद रखना पड़ता है, मैं डेरिवेशन के साथ बताया था, आपको डेरिवेशन करना है तो करें, या जस्ट फार्मूला याद रखना है तो फार्मूला भी याद रख के कर सकते हैं। इतना डेप्थ तो JEE मेन में नहीं पूछ रहे, बट एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसा है बहुत डेप्थली पूछता है, डीपली। सो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।